हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं इन दोनों डेक्स को यूज़ करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे पाऊँ कि आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर आज के दिन में करंट एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। सो लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं आज के दिन में, क्या एनर्जी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बैलेंस है, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज की एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगा उसकी एनर्जी से रेजोनेट करेगा। फर्स्ट गाइडेंस है रिन्यूअल, सेकेंड है डेस्टिनी, पैशन, विजडम, कॉम्प्लिकेंसी, ग्रैटिट्यूड, mysticism. Bottom of the deck is victim and instinct. Okay. कार्ड्स दिख रहे हैं ना सारे आपको? यस। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पार्टनर्स के किन किन चक्रास पे वर्क हो रहा है, और मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी कि उनके इस चक्रा पे वर्क हो रहा है, इस चक्रा पे वर्क हो रहा है। आप फील कर सकते हैं उनकी एनर्जी को, ऐसा बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपके रूट चक्रा मतलब नाभि के नीचे, नेवल सेंटर, आपके बैकबोन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपके लेग्स में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा है, आपके टेल बोन में अगर पेन हो रहा है, बैठकर आप उठ रहे हैं, तो जनरली आपको नहीं होता है, क्योंकि जिसको टेल बोन की प्रॉब्लम होती है उनको तो हमेशा ही रहती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे रहती है। बट अगर आपको पार्टनर की एनर्जी पिक हो रही है, वो टेम्पररी रहेगी, थोड़े टाइम के लिए रहेगी, 1-2 दिन या 1-2 घंटे, और उसके बाद एकदम से गायब हो जाएगी, जैसे कभी कोई पेन था ही नहीं आपको। तो अगर आपको इस तरह एनर्जी का फ्लो फील हो रहा है आपके लेग्स में, आपके जॉइंट्स में, या आपके लोअर स्टमक में, तो आप समझ लें कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का बेस चक्रा, रूट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। उनकी कई नेगेटिविटीज़ भी रिलीज़ हो रही होंगी, उनके वर्क पे अगर उनके ब्लॉकेजेस थे, उनके करियर में अगर कोई ब्लॉकेजेस थे तो वो हील हो रहे होंगे। इवन उनकी फैमिली से रिलेटेड अगर कोई ब्लॉकेजेस थे तो वो भी धीरे धीरे वो हील कर रहे हैं, क्लियर आउट कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस को। सेकेंड लेवल पे जो लोग हैं जिनके सैक्रल चक्रा, मतलब आपको अगर अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स आ रही हैं, या बहुत ज़्यादा आप उनको मिस कर रहे हैं, आपके साथ उनकी जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी आपके उनके साथ जो भी आपने टाइम स्पेंड करा है, अगर उस तरह की मेमोरीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैशन की एनर्जी है। पैशनेटली अगर आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ लें कि आपके पार्टनर का सैक्रल चक्रा हील हो रहा है। काफ़ी हद तक उनकी जो नेगेटिविटीज़ थी, या उनके जो मल्टीपल अफेयर्स थे, या अगर वो बहुत ज़्यादा लोअर चक्रास में डील करते थे, बहुत ज़्यादा आपको डाउट्स होता था उनके ऊपर कि कहीं उनके साथ रिलेशन तो नहीं है, उनके साथ रिलेशन तो नहीं है, तो ये उन चक्रास को हील कर रहे हैं, ताकि ये समझ रहे हैं उन सिचुएशंस को कि ये गलत है, और इनकी जो एनर्जी का फ़्लो है वो अब रिज़र्व रहेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर अगर आपको फ़ील हो रही है, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पैशनेटली। थर्ड लेवल पे जिनकी एनर्जी है वो है यहाँ पर हार्ट चक्रा की। यहाँ पर विक्टिम एंड विजडम की एनर्जी है। विक्टिम से विजडम तक का सफ़र आप में से कई लोगों के पार्टनर तय कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी विक्टिम मेंटेलिटी में हैं, बहुत ज़्यादा ये शो करना कि यार मेरे पास समय नहीं था। अगर आपसे बात होगी तो आपको ये दिखाना कि यार मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम है, जो कि ये पहले कभी शेयर नहीं करती थी या नहीं करते थे, लेकिन ये अब एक्सप्रेस करेंगे।
कम से कम इनके दिल में जो चीज़ें हैं वो ये आपसे शेयर करेंगे। अगर ऐसा आपके पार्टनर्स कर रहे हैं तो समझ लें कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। साथ ही विजडम की एनर्जी है। अगर वो आपको स्पिरिचुअल वर्क करते दिख रहे हैं या वो आपसे ये बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ, या मैं स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस देखता हूँ, या आपको कोई ऐसा कोट या ऐसा स्टेटस लगाएं या आपसे शेयर करें जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप का हो, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही रास्ते पर आ रहे हैं और उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। अगर उनको बीपी का इशू हो रहा हो, अगर उनके हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो भी ये एक साइन होता है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। लेकिन ये साइन टेम्पररी होता है, मतलब फ्लक्चुएटिंग रहेगा 1-2 महीने, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम रह रहा है और आप उससे समझें कि वो पार्टनर की एनर्जी है, ऐसा नहीं है। 3rd लेवल पे वो लोग हैं, 4th लेवल पे जिनका 3rd आई चक्रा हील हो चुका है ऑलरेडी। काफ़ी हद तक उन्होंने जर्नी में आगे बढ़ गए हैं। आप अगर बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके पार्टनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो हैं भी तो आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, इतने ज़्यादा आप अपने आप को बिज़ी कर लिए हैं, आप अपने डेली वर्क में बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड हैं, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर मिस्टिसिज्म एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। वो इतने अवेकन हो रहे हैं कि उनके साथ कुछ मिरेकलस एक्सपीरियंसेस वो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, चाहे साइंस के थ्रू, और वो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं, भगवान को ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं। अगर भगवान उनको कोई एंजल नंबर दिखा रहे हैं या उनको कोई साइन दे रहे हैं या ड्रीम्स में दिख रहे हैं, तो वो उस चीज़ को अगर सर्च कर रहे हैं तो वो ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं, उनका विजन क्लियर हो रहा है। और लास्ट नंबर पे आता है यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है। क्राउन चक्रा भी कई लोगों के पार्टनर्स का एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपके 3rd आई चक्रा का अगर मैं बताऊँ तो आपके अगर आई के पीछे दर्द हो रहा है, आईज़ में हैवीनेस लग रही है, या बहुत ज़्यादा स्लीपनेस लग रही है, या नाइट में नींद ही नहीं आ रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी है, आपको हल्का हेडेक रह रहा है, तो आप समझ लें कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे हैं। अगर आपके आई पे सेंसेशन हो रहा है, अचानक आपके आईब्रो पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है जबकि कुछ भी नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इरिटेटिंग वाली एनर्जी आ रही है, या आपको लग रहा है कि आपका फेस या आईज़ के ऊपर बहुत ड्राइनेस है और आप बार बार आपका हाथ वहाँ पे जा रहा है, तो आप समझ लें कि ये चक्रा की एनर्जी हो सकती है। लास्ट नंबर पे क्राउन चक्रा की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स समझ चुके हैं इस जर्नी को, इस कनेक्शन को। इंस्टिंक्ट विद डेस्टिनी की एनर्जी है, उनको पता चल चुका है, उनके इंट्यूशन ने उनको गाइड कर दिया है कि आपके साथ कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, एक प्योर कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। वो आप पे आंख बंद करके रिलाई कर सकती हैं या कर सकते हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। डेस्टिनी की एनर्जी है, उन्हें ये तक फील हो चुका है कि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। अगर ये चक्रा हील हो जाएगा तो आप में से कई लोगों के पार्टनर रीयूनियन में आएंगे, और वो भी 3D मैट्रिक्स में, धरती पर रीयूनियन होगा, परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर्स की। सो लेट्स चेक कि टैरो से क्या गाइडेंस आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। करंट एनर्जीज़, द एम्परर विद प्रिंस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। बॉटम से है 8 ऑफ कप्स विद द स्टार। ओके, कलेक्टिव लेवल पे आज के दिन में आपके पार्टनर्स की एनर्जी कुछ सिचुएशन में ये बैलेंस क्रिएट करने की सोच रहे हैं। हाईली इंट्यूटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन इनका पावरफुली वर्क कर रहा है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा कंपैशन, बहुत ज़्यादा फीलिंग वाली एनर्जी है। अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन की वजह से,
चाहे पेरेंट्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से या काम की वजह से, तो भी ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें लो फील हो रहा है और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों दुखी हैं। ऐसा कौन सा कष्ट है इनके लाइफ में जिसकी वजह से ये इतना अकेला फील कर रहे हैं। भले इनके पास दुनिया की सब चीज़ हो, सारी खुशियाँ हो, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। 10 स्टार की एनर्जी है। होपफुल रहिए, आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। बैलेंस होगा डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन। अगर आपका इनर यूनियन हो चुका है तो आउटर रियलिटी में भी बहुत जल्द रियूनियन होगा। अगर अभी तक इनर यूनियन नहीं हुआ है, अभी आप इम्बैलेंस एनर्जी में हैं, तो पेशेंस रखिए। शिव शक्ति बैलेंस होते ही आपकी एनर्जी में भी आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे। 3D मैट्रिक्स में भी आपका मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। द एम्परर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थोड़ा सा एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं, लेकिन आपको कितना भी एटीट्यूड हो, स्पाई बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं। आपके स्टेटस, आपके स्टोरीज़, आपके बारे में जानने की बड़ी उनको वो है कि मतलब आप कहाँ हो, कैसे हो और आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आप चेज़ नहीं कर रहे हो, क्यों आपका मैसेज नहीं आ रहा है या कॉल नहीं आ रहा है, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया होगा तो ये अनब्लॉक तक आपको करके बैठे होंगे कि शायद आपका कोई मैसेज आ जाए। अगर फिर भी आपका मैसेज नहीं आ रहा है तो ये और ज़्यादा गुस्से में आ जा रहे हैं। हो सकता है आपको अनब्लॉक करके ब्लॉक कर दें, ये सोच कर कि यार चल क्या रहा है इसकी लाइफ में, ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है या रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। कुछ इस तरह की इनकी उलझी हुई सी एनर्जी है और ये क्लैरिटी लेने के लिए आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। तो ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और मैसेज कॉल में बात में ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। दोस्तों के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब जो भी ये आपके बारे में जानते हैं या जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो कलेक्टिव पे ये एनर्जीज़ आज के दिन में आपके पार्टनर्स की नज़र आ रही है। बड़ी प्यारी एनर्जी है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनके पार्टनर्स का, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे नेक्स्ट एक्शन। द चैरियट विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है नंबर 3। 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 7 6 8। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 3 दिन या 3 घंटे के अंदर आपको ट्रिगर दे सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बच के रहिएगा। आने वाले 3 दिन या 3 घंटे के अंदर आपको ट्रिगर मिल सकता है इनकी तरफ से, क्योंकि ये इमोशनली बहुत अपसेट होंगे। अपसेट होकर ये कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं या आपसे बहस हो सकती है किसी बात पे। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत नॉर्मल बिहेव कीजिए और हो सके तो पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहिए, ठीक है। इन्हें भी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि इनकी हीलिंग हो सके, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं या फिर इनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये उन्हीं के लिए गाइडेंस है जो ऑलरेडी बातचीत में हैं और अच्छा चल रहा है सब कुछ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? ये आपके साथ वेट कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग एनर्जी है। वेट कीजिए, आप में से कई लोगों का रीयूनियन होने वाला है विद इन 3 आवर्स 3 डेज़। साथ ही यहाँ पर आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है। या तो ये आपको गुड न्यूज़ सुनाएंगे कि इनके पेरेंट्स मान गए, एनर्जी बैलेंस है, और या तो ये आपसे लव मैरिज कर सकते हैं या लव कम अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, या ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, बहुत जल्द न्यू बिगनिंग होने वाली है। आने वाले हैं आपके पार्टनर्स आपकी तरफ। चैरियट की एनर्जी है। क्यों आया है चैरियट? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड होगी, तभी आपको कमिटमेंट मिलेगी। यहाँ टावर की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो जिस भी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं आपके पार्टनर या थे,
वो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। जिस भी स्टक सिचुएशन में थे उस स्टक सिचुएशन को ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। द चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन में आ चुके हैं, मैसेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हड़बड़ी से गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गुस्से में आपका जो रीयूनियन है, जो परमानेंट रीयूनियन में कन्वर्ट होने वाला है, वो गुस्से में डिले हो सकता है। तो बेटर है इनको इनका स्पेस दीजिए। इनका मैसेज आए तो इनसे बात कीजिए, इनका मैसेज ना आए तो स्पेस दीजिए, ठीक है। चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। प्लानिंग की एनर्जी क्यों आई है, पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों आया है, पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी क्यों आई है, सैक्रल चक्रा, डेविल, 3 ऑफ एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, उनसे डिस्टेंस बनाएंगे। डेविल एनर्जी अगर हैं, ये खुद अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, स्टबर्न थे या स्टबर्न थी, तो ये उस स्टबर्न एटीट्यूड से ऊपर उठ के आपकी तरफ मैसेज करेंगे और क्लैरिटी देंगे आपको। सक्सेस की एनर्जी है। तो इनके लाइफ से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव बिहेवियर है, वो चीज़ें इनके लाइफ से क्लीन आउट होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो ये एनर्जी निकल कर आई है नेक्स्ट एक्शन में। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए 3 नंबर, कुछ लोगों के लिए 7 नंबर, क्योंकि 7 की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला गाइडेंस है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देन वी हैव आस्क यू एंजल्स, रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस हैं, ट्रस्ट, हेल्पफुल पीपल, लिसन टू योर इंट्यूशन इन द नियर फ्यूचर। आने वाला फ्यूचर आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड। अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है तो इम्प्रूव होगी, अगर ऑलरेडी इम्प्रूव है तो बैलेंस में रहिए, ट्रस्ट करिए, पेशेंस रखिए और अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है और अपना जो भी इनर वर्क आप करते हैं उससे करते रहिए, बैलेंस रहिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।